गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कुलदीप और मैं टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। जो लाइन दूसरी लाइन आके उस पर 90 का एंगल बनाए, ठीक है, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोल हमारे यहाँ पे देख रहे हो, ये 90 की डिग्री सीधा खड़ा हो बिल्कुल, ठीक है, ज़मीन पर। ऐसी दीवार सीधी खड़ी होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये खुद आपने आप को खड़ा कर लेते हैं बिल्कुल सीधा, तो हमें पर वो फर्श की परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह की लाइन जो बिल्कुल सीधी आके इसको टच करे और ये 90 एंगल बनाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। इसका सिंबल ये है, ठीक है। इसको कैसे डोनेट करते हैं, इस तरह के, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है ये। तो हम जैसे ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। जैसे ए बी के सी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। क्लियर। हम सेट स्क्वायर की इसे कहते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। किसको, इसको ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा। ये 90 का एंगल ही होता है इसका अगर साथ में आना ऐसे लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर ही है इसका, ठीक है। ये 90 का एंगल ही बनाएगा। जो सेट स्क्वायर है वो 90 का एंगल ही बना होता है उस पर, तो उसको यहाँ रख के इस लाइन पे और एक लाइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ही आएगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर वो लाइन बिल्कुल सीधा नहीं आ रही तो ये थोड़ा इधर टेढ़ा आ रही है, टेढ़ी आ रही है ना ये लाइन, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन अगर उसको टच करती है तो परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। जैसे अब ए बी पॉइंट पी से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ए बी है, ठीक है। तो आपके पास ये दो सेट स्क्वायर होंगे, वैसे एक से भी बना सकते हैं। पहले आप एक लाइन लेंगे स्केल से लाइन ले लेंगे, ठीक है। एक स्केल से एक लाइन ले लेंगे, उसके बाद स्केल से एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले एक स्केल से लाइन लगाएंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, ये सेट स्क्वायर रखना है एक, ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे और उस सेट स्क्वायर के साथ में एक लाइन लगा देंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी पॉइंट पी से ए बी पर। मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इस पी के बिल्कुल साथ में वो सेट स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ साथ ये लाइन लगा देंगे। ये सेट स्क्वायर यहाँ पे रखना है आपको, ये सेट स्क्वायर समझ लो इसको, ठीक है, और उसको यहाँ से लाइन आपको यहाँ पे लगाना है, तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी ये। उसके बाद आती है पैरेलल लाइन, जो लाइन कभी भी आपस में ना मिले, ऐसी दो लाइन जो साथ साथ चलती रहे। इसका एग्जांपल है रेल की पटरी, ये परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे दो लाइन है ये है, अगर हम इसको आगे बढ़ाए जाए ऐसे और ये कभी ना मिले तो ये परपेंडिकुलर है। अगर थोड़ी सी ऐसे अब इसको आगे बढ़ाए दें थोड़ा सा, तो ये आके मिल गई, तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो पैरेलल लाइन कहते हैं इनको, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है, जो कभी ना मिले, डू नॉट मीट, ठीक है। रेल की पटरी, स्केल, रेल की पटरी ये एग्जांपल है इसके डेली लाइफ में। पैरेलल लाइन कैसे लगाएंगे, सेट स्क्वायर रख के भी लगा सकते हैं, इसकी एक कॉर्नर यहाँ पे रख के और ऊपर या लाइन, ठीक है, बिल्कुल 90 के एंगल पे ही लाइन लगेगी। जैसे एक लाइन यहाँ पे है, सेट स्क्वायर यहाँ रखेंगे, एक सेट स्क्वायर से ही बन जाएगा, दो की जरूरत नहीं है। वैसे दोनों लगाना है, दोनों लगा यूज़ कर सकते हैं। सेट स्क्वायर का निचला हिस्सा रखना है यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे एक पी एफ पॉइंट है, मान लो इससे लंबी लाइन लगानी है इसकी, तो वो इसके बिल्कुल सीधा रखना है और उस सेट स्क्वायर को नीचे रखना है, नीचे की तरफ इसका ये वाला हिस्सा, और इस सेट स्क्वायर को आप लगा लेना है, ठीक है। ये लाइन लगा देंगे ऐसे। अगर सेट स्क्वायर छोटा पड़ जाए, एक पॉइंट ज़्यादा दूर है, तो हम दूसरा सेट स्क्वायर यूज़ करना है, ठीक है। अगर एक सेट स्क्वायर से ही खिंच जाती है लाइन, तो पॉइंट नज़दीक है तो एक सेट स्क्वायर से हो जाएगा। अगर लाइन दूर है, पॉइंट दूर है और उससे लगाना है, तो हमें दो सेट स्क्वायर यूज़ करने पड़ेंगे फिर ऐसे, ठीक है। तो हम आते हैं अब एक्सरसाइज पे। हमें स्टेटमेंट देनी है परपेंडिकुलर है या नहीं, यस या नो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन आके मिल रही है, ये भी सीधी आपकी मिल रही है, ये भी सीधी जाके मिल रही है उधर, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर है। देखो ये टेढ़ी है, दिख रही है ना आपको, देखिए ये भी दिख रही है,
झुकी हुई है, ये सीधी है बिल्कुल। अब सेट स्क्वायर से नाप सकते हैं इनको, तो ये यस यस, ये परपेंडिकुलर, ये नहीं है दो। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी। ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक सेट स्क्वायर ले लेंगे और स्केल ले लेंगे, ठीक है। पहला एक लाइन सेगमेंट सी डी, पहले तो आप एक स्केल से एक लाइन लगाएंगे सी डी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, 6.3 सेंटीमीटर नाप की लगानी है आपको। 6.3 देखो मैं नाप देता हूँ उसको, 1 2 3 5 6.3 यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेंगे इसको, ये 6.3 हो गया, ठीक है। स्केल से लाइन लगानी है आपको पहले 6.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, लाइन सेगमेंट हो गई तो यहाँ से यहाँ तक, फिर कह रहा है एक मार्क ए पॉइंट ऑन इट, इसके ऊपर एक पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट लगा दो ई, ठीक है। इस ऑन इट का मतलब इसके ऊपर। ड्राई लाइन सेगमेंट ई एफ, तो एक लाइन सेगमेंट लगानी है ई एफ, परपेंडिकुलर ऑफ सी डी, सी डी के परपेंडिकुलर एक ई एफ लाइन लगानी है। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर रखना है वो आपको, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये सेट स्क्वायर रखोगे ऐसे, ये सेट स्क्वायर मान लो, तो इसके साथ में ये लाइन लगा दोगे आप सेट स्क्वायर से, क्लियर। जो सेट स्क्वायर मैंने अभी बताया था उसको यहाँ रखना है, इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर, उस सेट स्क्वायर की सहायता से इसकी ये लाइन लगा दोगे, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी ऐसा ही है, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी सुटेबल लेंथ, अपनी मर्जी से एक लाइन ए बी लेनी है, कोई इसका मेजरमेंट नहीं दे रखा है, तो ए बी कोई कितना भी लेना, 5 6 7 सेंटीमीटर कितनी भी एक लाइन सेगमेंट ले लें। कह रहा है मार्क ए पॉइंट पी अबव, उसके ऊपर एक पॉइंट पी है ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट लेना है पी, आगे पढ़ो। ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, उसमें ई तो ये थी, तो एफ नाम दे देना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पी क्यू, पी जो नीचे टच करेगा ना वहाँ पे क्यू पॉइंट आएगा। अब ये टच कैसे करेगा इसको, वही सेट स्क्वायर रखना है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के बिल्कुल साथ में, और उस सेट स्क्वायर की सहायता से ये लाइन यहाँ पे ऐसे मिला देना है, और जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यू पॉइंट, क्लियर, समझ में आया। तो सेट स्क्वायर का यूज करना है, जो अभी मैंने बताया था सेट स्क्वायर, ये वाला मैंने दिखाया था आपको, ये वाला आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, ये एक से ही बन जाएगा, वैसे आपका दो यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ड्राई लाइन सेगमेंट, फिर वही लाइन सेगमेंट लेनी है भी स्केल से, सेंटीमीटर दे रखे हैं नहीं, कितने तो अपनी मर्जी से लेना, कितने सेंटीमीटर ले लेना, तो 5 6 सेंटीमीटर ले लेना ए बी, 5 या 6। मार्क ए सी पॉइंट लगा लिया, अब का मतलब ऊपर एक पॉइंट सी ले लो कहीं भी, इसके ऊपर लेना है, इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। ड्राई लाइन सेगमेंट थ्रो सी पैरेलल ऑफ ए बी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इसकी पैरेलल। तो इसकी पैरेलल कैसे लगाओगे, वो उस सेट स्क्वायर को उल्टा रख लोगे यहाँ पे ऐसे, ये सेट स्क्वायर है, तो इसको यहाँ से लेता हूँ, ये ऐसे, ये सेट स्क्वायर है समझ लो, ये ठीक ऐसे रखना है आपको। और इस सेट स्क्वायर की सहायता से ये लाइन आपको यहाँ ऐसे ये हो गई, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचनी है आपको, इस पॉइंट से होती हुई जाए वो लाइन, तो वो इसकी पैरेलल आएगी। नहीं है समझ में, देखो एक लाइन लोगे, यहाँ पे एक सी पॉइंट है, ये ए बी है, अब सेट स्क्वायर को यहाँ रखना है, ठीक है। इस पॉइंट के बिल्कुल पास में ऐसे, इस पॉइंट के बिल्कुल उस सेट स्क्वायर से ऊपर दिख रहा है वो, ये सेट स्क्वायर ऐसे रखना है आपको, ऐसे, ये सेट ऐसे, ठीक है, ऐसे रख लिया। तो अब इसकी सहायता से इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन लगा देंगे आप ऐसे, वो पैरेलल ही जाएगी इसके, क्लियर, समझ में आया नहीं आया। तो आज आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर ए करना है, ए बुक में करना है ये, तो और 1 2 3 नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।